हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के डेफ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी में हो गया है हाल ही में विस्फोट, और इस विस्फोट के साथ ही यह आ गया है चर्चा में। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे क्यों यह चर्चा में है, और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। खबर यही है कि वेयर मोना लोआ कम्स फ्रॉम and why Hawaii's volcanoes are different from most। दो बात यहां पर आपको देखने में आ रही कि एक ज्वालामुखी का नाम लिया गया है वॉल्केनो का, मोना लोआ, ठीक है, उसी का जो वहां से निकलने वाला लावा है उसकी बात हुई कि वो कहां से आता है। और दूसरी बात कि जो हवाई वॉल्केनो है यानी कि हवाई द्वीप है, उस वहां पर जो वॉल्केनो है यानी कि ज्वालामुखी है, वह बाकी ज्वालामुखियों से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, अब इसको हम जानने के लिए, इस पूरी खबर को विस्तार से समझने के लिए क्या क्या बिंदु देखने वाले हैं उसे देख और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम मोटा मोटा हल्का से यह देख लेंगे कि ज्वालामुखी आखिर क्या है। उसके बाद जिस ज्वालामुखी के बारे में बात हो रही है और जिस स्थान के बारे में इस खबर में बात हो रही है उसकी अवस्थिति क्या है, कहां पर वह मौजूद है विश्व के मानचित्र पर, इसे देखते हुए हम जानेंगे मोना लोआ ज्वालामुखी के बारे में, जो कि खबर में है मुख्य रूप से, जिसके बारे में हमें जानना है। इस ज्वालामुखी के बारे में जानते हुए हमें जानना होगा ज्वालामुखी हॉटस्पॉट क्या होता है। यह ज्वालामुखी हॉटस्पॉट किस प्रकार एक ज्वालामुखी को कितना सक्रिय और खतरनाक बनाता है वह भी जानेंगे। कहां से आता है लावा, जैसे कि मोना लोआ ज्वालामुखी में लावा कहां से आता है खबर भी थी, तो हम यही जानेंगे कि आखिर लावा किस प्रकार से नीचे से आता है, यानी कि मैग्मा किस प्रकार धरती के नीचे से आता है और ऊपर पहुंचता है लावा के रूप में। अब देखिए, शील्ड वॉल्केनो क्या होता है, इसी से जुड़ा हुआ, इस खबर से जुड़ा हुआ एक टर्म रहेगा शील्ड वॉल्केनो, इसे भी हम जानेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि ज्वालामुखी गतिविधि पर कैसे रखी जाती है नजर। आखिर कैसे पता चलता है कि कोई ज्वालामुखी कब उसमें विस्फोट होने वाला है और किसमें विस्फोट फिलहाल नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। तथा आपको यह भी पता होगा कि भूगर्भ में क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, उसका अध्ययन करने के लिए जो शोधकर्ता होते हैं वो ज्वालामुखी के ही सैंपल इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से इसके बारे में जानना और महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में ज्वालामुखी कहां पर है, क्या कोई सक्रिय ज्वालामुखी है, और अंत में आपको पता ही है कि एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी इस तैयारी को और बेहतर करेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ज्वालामुखी क्या है। एकदम सिंपल सी बात है, यहां लिखी हुई बात है, लेकिन आपको पता भी है, आपको एग्जैक्टली तो पता है कि ज्वालामुखी क्या है। आपने सामने से ना देखा हो, आपने फोटो और वीडियो में देखा है, वही बात है कि एक छिद्र अथवा खुला भाग होता है, बिल्कुल क्लियर है, जिसमें होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भाग से गैस, तरल पदार्थ यानी कि लावा, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, जल, जलवाष्प और चट्टानों के टुकड़े आदि गर्म जो होते हैं एकदम जलते हुए, वो वहां से बाहर निकलते हैं। अंतर्जात बलों के कारण, यानी जो पृथ्वी के अंदर जो बल है, वहां पर जो बल लगा, उस बल की वजह से ही ये सब ऊपर आए। तो हम क्या कहेंगे, अंतर्जात बल के कारण ये सब ऊपर आते हैं। अब बात आती है कि क्या क्या ऊपर आता है, जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसमें आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा एक ज्वालामुखी से इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा आता है, तो आप कह सकते हैं कि जो जलवाष्प है वो सबसे ज्यादा निकलती है किसी ज्वालामुखी में, उसकी मात्रा बाकी की तुलना में सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड का आपको पता ही है, इससे निकलता है, वातावरण में जाता है, फिर उस दौरान जब रेन होती है तो वही रेन क्या हो जाती है, इस सल्फर की वजह से आपकी एसिडिक रेन हो जाती है, एसिड रेन हो जाती है। ठीक है, अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा। अब देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण बात क्या है, वह बात है कि ज्वालामुखी विस्फोट के स्थानीय और क्षेत्रीय वातावरण पर प्रभाव भी है। जैसे भूकंप है, भूकंप वहां पे कहीं भी ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो सीधी सी बात आप समझ सकते हैं भूकंप आएगा ही। इमेजिन कर लीजिए, आपने फिल्मों में भी देखा होगा और वह कुछ सच्चाई तो फिल्मों में भी दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए मृदा का बहाव, मृदा वहां से खिसकती है, आगे की ओर बढ़ती है, राख और गरज जैसे प्रभाव, वहां के आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, वह खराब होता है, वहां का एनवायरमेंट खराब होता है। अब यहां पर बात आती है कि जब हम जान चुके हैं कि ज्वालामुखी मोटा मोटा क्या होता है, तो जो हमारी खबर का ज्वालामुखी है, जो आज की खबर में डाउन टू अर्थ में जो हमने यह बात कर रहे हैं
कि उसमें कौन सा ज्वालामुखी है, तो विश्व के मानचित्र पर आप देखिए तो ये उत्तरी अमेरिका है और ये यहां पर दक्षिण अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के यहां बगल में जाइए तो आप देखेंगे मौना लोआ, यानी कि यहीं पर है हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप पर ही मौना लोआ है। ठीक है, अब यह जो मौना लोआ है हवाई द्वीप है, अमेरिका यूएसए का ही पार्ट आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए कि यह जो है हवाई द्वीप जिसके बारे में हमने अभी देखा कि मैप में कहां पर मौजूद है, वह हवाई द्वीप ऐसा द्वीप है जो कि 5 ज्वालामुखियों से बना है। 5 ज्वालामुखी हैं उस हवाई द्वीप में। कहां पे है? हवाई द्वीप में। नाम याद रखिएगा, उन्हीं में से एक कौन सा है आपका? मौना लोआ। ठीक है, हवाई द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। किसकी बात हो रही? मौना लोआ। अब इसको मैं माउना लोआ भी कह दूं, मौना लोआ, माउना लोआ आपके ऊपर है। ठीक है, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह बात एकदम क्लियर कर लीजिए कि यह जो ज्वालामुखी है सबसे बड़ा है। यहां पर ऊंचे की बात नहीं हो रही, यहां पर उसका जो क्षेत्रफल है वह बड़ा है, उसका विस्तार बड़ा है। ठीक है, यह किला हुआ ज्वालामुखी के ठीक उत्तर में स्थित है, यानी कि एक ज्वालामुखी और है किला हुआ, इसके उत्तर में स्थित है यह। ठीक है, अब एक बात आपको याद रखनी है कि 2018 में यही किला हुआ जो था ज्वालामुखी, इसकी वजह से यहां पर एक विस्फोट हुआ था और कई घर तबाह हो गए थे, कई घरों का नुकसान हुआ था। लगभग कितने थे? 700 घर का नुकसान हुआ था, यानी कि वे नष्ट हो गए थे। ज्वालामुखी आप जानते हैं कितना गर्म होता है। अब आपको पता है कि यह जो मौना लोआ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें 4 दशक कह सकते हैं, या तो कह दीजिए सीधे सीधे 38 साल। 1984 में इसमें आखिरी बार विस्फोट हुआ था और अब 38 साल बाद 1984 से कब हुआ है? 2022 में। ठीक है, तो 2022 में हुआ है, इसलिए आगामी परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे हॉटस्पॉट की एक बात आई। आखिर ये हॉटस्पॉट कहां है, क्या है? देखिए ज्वालामुखी हॉटस्पॉट वह होता है, हॉटस्पॉट मतलब मोबाइल का हॉटस्पॉट यहां नहीं समझिएगा, ज्वालामुखी हॉटस्पॉट। ठीक है, आखिर ये ज्वालामुखी हॉटस्पॉट क्या होता है? ज्वालामुखी हॉटस्पॉट वो होता है जहां पर जो मेंटल होता है, मेंटल लिखा है, मेंटल बोलते हैं जिसको, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो मेंटल होता है उसके आसपास के प्रवाह यानी कि मेंटल की अपेक्षा असामान्य रूप से गर्म होता है। मान लीजिए यह सतह है, ठीक है, यह क्रस्ट है, यहां पर ये मेंटल है और यहां पर ये कोर है। ऐसा नहीं है पर मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर यह जो मेंटल है, ऊपर का पार्ट आपको पता है सबसे ऊपर क्रस्ट हो गया, सबसे नीचे पृथ्वी के अंदर सेंटर में क्या है? कोर है, और बीच में जो सर्वाधिक आयतन का जो क्षेत्र है, पूरे पृथ्वी का आयतन निकाला जाए तो उसमें सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? मेंटल का है। तो यह जो मेंटल, मान लीजिए यहां पे मैं कहूं कि यहां पे हॉटस्पॉट है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां का जो इस खास क्षेत्र का जो मेंटल है, यानी कि वहां जो चट्टान है, जो गर्म चट्टान है, आधी पिघली हुई चट्टान है, वो आसपास की तुलना में यहां पर ज्यादा गर्म होगी। और वह खास रूप से हॉटस्पॉट हम किसको कहेंगे? ये जो ऊपर का क्षेत्र है जहां पर क्रस्ट जो मिलता है, मतलब कि ऊपर जहां पर ये जो आएगा सारा, जो एक आसपास का जो जितना मेंटल होगा, जो पदार्थ होगा, जितना भी चट्टाने होंगी गर्म पिघली हुई, अपने अगल और बगल की तुलना में ज्यादा गर्म होंगी। सीधी सीधी सी बात यह है। तो सीधे सीधे ये मान लीजिए कह दिया मैंने, ये हॉटस्पॉट है। यहां से जो निकलेगा विस्फोट होगा लावा, मैं कहूं कि यहां से लावा का विस्फोट होता है, लावा यानी कि ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, यहां से मैग्मा बाहर निकलता है, और मैग्मा जब बाहर निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाहर आने के बाद सतह पर पहुंचता है तो उसे हम लावा कहते हैं, जब सतह से नीचे रहता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। तो यह वो क्षेत्र है जहां पर जो मेंटल होता है आसपास इधर से और इधर की तुलना में यहां पर ज्यादा गर्म होगा। सीधी सी बात यह है हॉटस्पॉट की। तो ऐसे हॉटस्पॉट कई जगहों पर मौजूद हैं, जिसमें से हवाई द्वीप जो है वह भी हॉटस्पॉट में आता है। अब आपको पता है कि ज्वालामुखी मुख्य रूप से कहां पर देखे जाते हैं? ज्यादातर देखे जाते हैं जहां पर जो आपको पता टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, या तो अपसारी प्लेट सीमांत होगा या तो अभिसारी प्लेट सीमांत। जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, सबसे ऊपरी क्रस्ट हो गया, और जो मेंटल होता है बीच की परत, तो ऊपर का जो मेंटल है उसको मिला करके प्लेट बनती है। तो वह प्लेट
अगर आपस में टकराएगी तो उस स्थान पर जहां टकराएगी वहां पर ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है, वहां पर ज्वालामुखी मौजूद हो सकते हैं, या जहां पर वो अलग हो रही होगी, एक दूसरे से दूर जा रही होगी, वहां पर भी हो सकता है। तीसरी एक परिस्थिति वो है कि कोई ऐसा स्थान चाहे महाद्वीप के बीच का हो या महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट होगी या तो महासागरीय प्लेट होगी, तो महासागरीय प्लेट में मौजूद हो, उनमें से एक ऐसा ही है अपना मौना लोआ, जो कि प्रशांत महासागर की प्लेट पर मौजूद है। ये बात क्लियर हो गई। तो मौना लोआ किस प्लेट पर है? प्रशांत महासागर प्लेट पर है, टेक्टोनिक प्लेट की अगर हम बात करते हैं तो। अब आगे की बात आती है, देखिए आप यहां पे यही पैसिफिक प्लेट। अब देखिए इसी को क्या कहा जाता है? हवाईयन हॉटस्पॉट। ये जो ऊपर का क्षेत्र है, यहां पर जो मैग्मा इकट्ठा हो रहा है नीचे से ऊपर आ रहा है, ये क्या है? मेंटल प्लम। जो मैंने बोला कि ज्यादा पिघला हुआ क्षेत्र होता है अपने आसपास की तुलना में, मेंटल की तुलना में, तो यहां पर नीचे से ये पिघलता हुआ मैग्मा ऊपर आता है। जैसे जैसे पिघलता जाता है वैसे वैसे वो ऊपर की ओर आते जाता है। तो आप देखिए पूरा तंत्र बन जाता है, पूरा रास्ता बन जाता है, और ऊपर आके यही ऐसे इकट्ठा हो जाता है। और यही जो इकट्ठा हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे? हॉट स्पॉट कहेंगे। तो आप देखिए यहां पर मौना लोआ की बात हुई, तो हवाई में ये मौना लोआ यहां पर मौजूद है। ठीक है, अब यह जो पैसिफिक प्लेट है ये इस दिशा में खिसक रही है। ठीक, अब आगे देखिए यहां पर हॉटस्पॉट की जैसे मैंने बात की कि ये राइजिंग प्लूम हुआ, प्लूम, प्लम, जो भी आप इसको कह सकते हैं, ये क्या है? प्लम है या प्लूम है। तो यह जो ऊपर की ओर जा रहा है, अब आप देखिए इसका हेड है, और यही ऊपर यहां पर जब पहुंचेगा तो यह जब इकट्ठा होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? हॉटस्पॉट कहेंगे। ठीक है, और यहीं पर जब वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाएगी तो हम कहेंगे हॉट स्पॉट में वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पर कि कहां से आता है लावा। यही है कि मैंने आपसे बता दिया कि मेंटल से कहीं से आता है, मतलब धरती के नीचे से आता है। कहां से आता है एग्जैक्टली? तो देखिए कहा जाता है 1 से 25 मील नीचे जो सतह है, उस सतह से, मैग्मा की सतह से नीचे 1 से 25 मील, इसी को 2 से 40 किलोमीटर कह सकते हैं, कि बीच मैग्मा कक्ष पाया जाता है। मैग्मा कक्ष को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? मैग्मा चैम्बर। तो उस मैग्मा चैम्बर की एक पूरी की पूरी श्रृंखला होती है, लेकिन यहां पर तो सिर्फ यह स्टोर होता है। शोधकर्ताओं का ऐसा कहना है कि यहां पर मैग्मा स्टोर होता है। वास्तविक रूप में मैग्मा और नीचे से आता है, और मैग्मा मूल रूप से 620 मील यानी कि 1000 किलोमीटर से 1800 मील यानी कि 2900 किलोमीटर की गहराई से आता है। यानी कि आप देखें तो लगभग आउटर कोर से मैग्मा ऊपर की ओर आता है, मेंटल से होते हुए, फिर वही प्लूम बनाते हुए ऊपर जाता है, हॉटस्पॉट बनता है, और फिर उसके बाद वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। हम ये अभी मौना लोआ के बारे में अच्छी तरह से जान रहे हैं। जो वहां पे भी विस्फोट हुआ है वो इसी तरीके से वहां पर हुआ है। ठीक है, अब यहां पे एक बात आपको समझनी चाहिए कि जो मेंटल में, मान लीजिए कि कोर के पास की जो मेंटल है, वहां की जो चट्टानें हैं, जब वो पिघलना चालू होंगी, जब वो पिघलेंगी तो हल्का ऊपर उठेंगी, उत्प्लावन होगा। जब वो हल्की होंगी तो ऊपर उठेंगी। जैसे जैसे वो ऊपर उठेंगी उन पे दबाव भी कम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आएंगे धरती में तो दबाव उस पर कम होता जाएगा। जब वो दबाव कम होता जाएगा तो वह और जल्दी तेजी से गर्म होगी, और तेजी से गर्म होगी तो और तेजी से मैग्मा तैयार होगा, और वहां पर हॉटस्पॉट में इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, अब यही बात हुई कि इसी के साथ जब पर्याप्त मैग्मा इकट्ठा हो जाता है, ज्वालामुखी गैस इकट्ठी हो जाती है, तो क्या होता है? विस्फोट होता है। ठीक है, अब बात आती है, इसको आप देख भी सकते हैं, आउटर कोर है, यहां से मान लीजिए ये जो तंत्र है सीधा सीधा नहीं होता कभी भी, या कभी तिरछा भी हो सकता है, बिल्कुल सीधा नहीं होगा, घुमा फिरा के पहुंचेगा। ठीक है, अब देखिए अगली बात कि आखिर यह किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो इसे हम क्या कहेंगे? जो मोना लोआ की बात कर लें तो किस प्रकार का ज्वालामुखी? ढाल ज्वालामुखी, शील्ड वॉल्केनो बोला जाता है। और जो कुछ ऐसे नाम बताऊं, एक तो हो गया शील्ड ज्वालामुखी, दूसरा शील्ड वॉल्केनो, या तो हम क्या कह सकते हैं? कोनिकल वॉल्केनो। कोनिकल वॉल्केनो और शील्ड वॉल्केनो में क्या अंतर होता है? जैसे अभी तो हम शील्ड वॉल्केनो की बात कर रहे हैं, शील्ड वॉल्केनो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे एक योद्धा का शील्ड होता है उस प्रकार से होगा। लेकिन कोनिकल कैसा होगा? कोनिकल ऐसा होगा। ठीक है, आपने इस तरह का ही ज्यादातर देखा होगा, इस तरह का कम देखा होगा। अब आप देखिए कि यह जो होता है शील्ड वॉल्केनो,
अपने आप इसमें देख सकते हैं यह ज्यादा वृहद होता है, क्योंकि इस शील्ड वॉल्केनो में जो हॉटस्पॉट से नीचे से मैग्मा आया था वह कहीं ज्यादा गर्म था, तो उसमें श्यानता कम थी, यानी कि कम विस्कस था। और जब वो कम विस्कस रहेगा तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वो किनारे ही इकट्ठा होता रहेगा। और यही तो चट्टान का रूप लिए जो बाहर की संरचना का निर्माण होता है, वही मैग्मा जब नीचे से ऊपर आता है तो एक नई संरचना बनती है। तो यह भी अपने आप में एक संरचना बनी है और यह भी अपने आप में एक संरचना बनी है ज्वालामुखी की। तो शील्ड वॉल्केनो जो है इसकी संरचना ऐसी क्यों बनी, क्योंकि यहां से जो मैग्मा ऊपर आ रहा था वह कम विस्कस था, और कम विस्कस होने की वजह से वह ज्यादा ऊपर तक नहीं गया, वह किनारे की तरफ ही बह गया। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इनका ये वृहद होते हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें बात आती है तीन प्रमुख बातें। पहली बात मैंने आपसे बता दी है तरल लावा प्रवाह के द्वारा, दूसरा ढाल के समान। अब इसमें जो है तीन बातें मैंने क्लियर कर दी। तरल लावा प्रवाह होता है, दूसरी बात ढाल में अंतर आपने देख लिया, इसमें ढलान ज्यादा है और इसमें ढलान कम है शील्ड वाले में। ठीक है, और तीसरा आकार बड़ा और पार्श्व ऊंचाई कम। आकार बड़ा होता है और ये जो है ये वाली ऊंचाई ये कम होती है। ठीक है, सॉरी, ये वाली ऊंचाई कम होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है कि ज्वालामुखी गतिविधि पर कैसे नजर रखी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक टिल्ट मीटर होता है, जो ज्वालामुखी का मुख होता है ऊपर की तरफ, वहां के आसपास यानी कि थोड़ी दूरी पे लेफ्ट एंड राइट हर तरफ जो ज्वालामुखी है, मान लीजिए कि यही वाला ज्वालामुखी है, चाहे तो आप ये वाला ज्वालामुखी कोई भी मान लीजिए, तो यहां ऊपर कहीं पे टिल्ट मीटर लगा रहेगा या इसमें कहीं पे टिल्ट मीटर लगा रहेगा। अब ये टिल्ट मीटर में मान लीजिए नीचे से मैग्मा आएगा तो इकट्ठा होगा, तो किसी जब ऊपर कहीं यहां नीचे की तरफ मैग्मा इकट्ठा हो रहा है या इसमें कहीं नीचे की तरफ मैग्मा इकट्ठा हो रहा है, तो इकट्ठा होने पर एक नीचे से फोर्स आएगा, बल आएगा ना। वह जब बल नीचे से पड़ेगा तो कुछ ना कुछ ऊपर यहां पर परिवर्तन होगा, ये कुछ या तो ऊपर खिसकेगा या नीचे खिसकेगा, कहीं झुकाव कम होगा कहीं झुकाव बढ़ेगा। ठीक है, तो वह जो झुकाव बढ़ेगा, कम होगा या ज्यादा होगा, उसका अंदाजा हमें किससे पता चलेगा? टिल्ट मीटर से चलेगा। उसी तरह जीपीएस भी लगाया जाता है मुख के पास में, यहां मान लीजिए कहीं पे जीपीएस लगा दिए। अब इन दो स्थानों के बीच की दूरी, अब जीपीएस के माध्यम से यहां पे दो जगह इंस्ट्रूमेंट लगाए, अब दो स्थानों के बीच की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर भी कम ज्यादा होगी तो उससे पता चलेगा कि नीचे कुछ हलचल हो रही है। और यही हलचल अगर लगातार दिखती रहती है तो पता चलता है कि मैग्मा इकट्ठा हो रहा है और विस्फोट होने की संभावना है। उसी के अलावा सिस्मोग्राफ भी से भी पता चलता है, अगर बार बार उस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आसपास छोटे मोटे भूकंप बार बार आते रहें या किसी प्रकार का भूकंप बार बार आते रहें, भूकंप अगर बार बार आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैग्मा इकट्ठा होता जा रहा है। तो यह भी संकेत देता है कि विस्फोट होने की संभावना प्रबल है। तो ऐसी टेक्निक का अनेक कुछ टेक्निकें हैं, मुख्य रूप से ये हैं जिनका इस्तेमाल करके पता किया जाता है। जैसे थर्मल सेंसर लगाए जाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे मैग्मा और ज्यादा इकट्ठा होगा, गर्म मैग्मा आएगा तो टेम्परेचर में कुछ थर्मल चेंजेस आएंगे, तो थर्मल चेंजेस से भी पता चलता है कि मैग्मा इकट्ठा हो रहा है। तो इस प्रकार से पता चलता है शोधकर्ताओं को कि ज्वालामुखी अभी किस ओर करवट लेगा। किस ओर करवट लेगा मतलब कि वह सक्रिय है, निष्क्रिय है, कब तक सक्रिय है, अभी कुछ ज्यादा सक्रिय हो गया या विस्फोट होने वाला है कि नहीं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब देखिए यहां पर कि भारत में ज्वालामुखी की हम बात करें तो कितने ज्वालामुखी हैं। मुख्य रूप से आप देखें तो बैरन द्वीप जो है अंडमान द्वीप समूह में है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो आपसे अगर प्रश्न आ जाएगा तो उत्तर आपके सामने है, बैरन द्वीप कहां पर है? अंडमान द्वीप समूह में। और कुछ है आप देख सकते हैं, नारकोंडम है, बारातंग है, डेक्कन ट्रैप्स है, धिनोधर हिल्स है, धोसी हिल्स है। किस किस स्थान पे है वो स्थान भी आप देख सकते हैं। तो यह आपकी परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो जानकारी थी जिन्हें हमने कवर किया है आज की खबर के मुताबिक। अब देखते हैं एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी तैयारी को देगा और धार। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है? आपके ऑप्शन है माउंट एटना, ओजस डेल सलादो, माउंट उंजे और चौथा है मोना लोआ। अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। कमेंट बॉक्स में एक और प्रश्न है, उसका उत्तर भी जरूर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।